गुड, यस यस, एक्साइटेड, यस, ओके, ग्रेट, ओके। चलिए, वैसे तो मेरा परिचय आपको मिल ही गया है, लेकिन मुझे बोला गया है थोड़ा सा और परिचय देने के लिए। तो मेरी यात्रा बहुत इस फील्ड में बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। मुझे लगभग 30 साल से ज्यादा हो गए इन विद्याओं में अध्ययन करते हुए। जब मैं बहुत छोटा था, इनफैक्ट 8th क्लास में था, के बाद से ही मैंने इनकी इन विद्याओं में रुचि रखना शुरू किया और इनका अध्ययन शुरू किया। ठीक है, उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे इस फील्ड में ऐसे ऐसे काम करने होंगे, लेकिन तब एक इंटरेस्ट पैदा हुआ बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर। तो मैंने इस विद्या को स्टार्टअप किया सीखना। और उस समय इतने ज्यादा नहीं था, लेकिन स्वयं बोलते हैं ना, स्वयं पढ़ना, खुद से पढ़ना, बुक्स लाकर पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने हस्तरेखा से स्टार्ट किया, हस्तरेखा पढ़ी, उसके बाद लाल किताब ऐसे अपने आप से की, फिर वास्तु, फिर ऐसे करते करते फिर मैंने 8 से 10 गुरुओं से, अलग अलग गुरुओं से जो टॉप नॉच इस फील्ड थे, उन सब से मैंने नॉलेज ली, दीक्षा ली। ठीक है, और कुछ तो भगवान के दया से उनमें से, मतलब सॉरी अनफॉर्चुनेटली जो हैं कुछ गुरु जो है वो इस धरती पर भी नहीं है, जो बहुत अच्छे गुरु थे, जिनमें से मेरे एक लाल किताब के गुरु और एक मेरे रेकी के गुरु थे, जो रेकी जिनसे मैंने सीखी ग्रैंड मास्टर। तो आज की तारीख में टोटल 9 या 10 फील्ड्स के अंदर में मेरी जो है एक्सपर्टाइज है, जिसके अंदर में मैंने अब तक सारी प्रैक्टिस की है। लेकिन मेजरली वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब और रेकी, ये मेरी 4 प्रमुख जो है प्यार हैं। ठीक है, जो पहला प्यार कह लीजिए, पहला प्यार मेरा जो है अंक ज्योति, फिर वास्तु और फिर लाल किताब एंड सो ऑन। तो आज तक भगवान की दया से 70,000 तो अब फिगर एक रफली दी गई है, क्योंकि इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एक फिगर के बाद काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक एस्टिमेशन है, ठीक है, इससे ज्यादा ही कुंडलियां देखी होंगी, चाहे वो पर्सनलाइज हैं, चाहे वो अंक ज्योतिष है, चाहे लाल किताब है, वो आपका मैच मेकिंग है, या और जो भी सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे भी रहा हूँ, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, इन पे भी रहा हूँ, तो वहां तो बहुत इंस्टेंटली देखनी होती थी, तो वहां पे हमें इंस्टेंट जवाब देना होता था। ठीक है, तो मैंने वहां पे भी रहा हूँ मैं। ठीक है, और 2016 से मैं स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ। 2016 में मेरा चैनल भी बना था, आप देखेंगे तो वहां पर कुछ वीडियोस मैंने तब भी डाली थी 2016 के अंदर से। तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, जब जब टाइम मिलता, जैसे टाइम मिलता। लेकिन अब हम एक मिशन लेकर आए थे कि अब हम ऑल ओवर वर्ल्ड से हम लोगों को इस फील्ड में जागरूक करें, ट्रेन करें। 1 लाख का टारगेट लिया है कि 1 लाख लोगों को वास्तु और ज्योतिष में सिखाऊं, सो दैट कि उनको एक स्वयं रोजगार मिले, मेक इन इंडिया वाली बात हो, और खुद भी अपना भला करें और अपने देशवासियों का भला करें। देश विदेशों में आकर डिमांड बढ़ रही है इन चीजों की, तो आपको एक अच्छा रोजगार में मिले, जिसमें आप जो है लाखों रुपए भी महीने के अर्न कर सकते हैं। वो आपकी मेहनत और प्रैक्टिस की ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन था और मेरा विजन था जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज हम क्या सीखने वाले हैं, हम इस स्लाइड में देखेंगे। आज हम वास्तु विषय पर हम जो है चर्चा करने के लिए आए हैं यहाँ पर, कि आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है वास्तु। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारा भारतीय ज्योतिष विज्ञान है बहुत बड़ा है। इसको अगर हम बात करूं तो एक विशाल बरगद का वृक्ष मान के चलें, कि एक विशाल बरगद का वृक्ष है, पेड़ है, जिसकी बहुत गहरी जड़ें हैं और बड़ी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। और उस ज्योतिष की एक शाखा का नाम है वास्तुशास्त्र। कोई वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, इस तरह से अलग अलग जो है इसकी ब्रांचेस है। ओके, तो मेजरली हम आज जो है वास्तु की चर्चा करेंगे कि वास्तु होता है और ये आपकी किस प्रकार से आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्पफुल होता है, कैसे आप अपना जीवन इससे बेटर कर सकते हैं, किस प्रकार के वास्तु दोष होते हैं में जनरली, और कौन है ये वास्तु पुरुष, जो हमने सुना भी होगा और देखा भी होगा, कई आपने इमेजेस में देखा होगा। और 5 तत्वों की बात हम, 5 तत्व क्या होते हैं, और कंपास कैसे देखकर दिशाएं निर्धारित करते हैं, और ब्रह्म स्थान की इंपॉर्टेंस क्या है, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वास्तु से रिलेटेड उस पर बात करेंगे, और फाइनेंशियल इश्यूज की कुछ हम आपको केस बताएंगे कि किस तरह से आपको फाइनेंशियल इश्यूज के सिम्टम्स मिलते हैं वास्तु के अंदर में। ओके ओके यस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज वास्तु की। तो वास्तु is the science of directions that combines all the elements of nature and balance them with the man and the material.
मीन्स कि वास्तु एक कॉम्बिनेशन है 5 तत्वों का और 8 दिशाओं का, ये समावेश है, ये प्लानिंग है जो इस वास्तु नियमों के अंदर में हम लोग बंधे हुए हैं इन 5 तत्वों के और 8 दिशाओं की कोर्स में। उसी का ही, उस शास्त्र का ही नाम जो उसको बैलेंसिंग करने के लिए इसकी प्लानिंग को देता है, उसका नाम है वास्तु शास्त्र। मतलब वास्तु यानी कि बिल्डिंग के अंदर में, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, वास प्लस तू, उस बिल्डिंग की एनर्जीज हम पर काम करती हैं, हमारे मनस पर काम करती हैं, हमारे ऊपर उनका प्रभाव रहता है। तो वास्तु का मतलब हो गया, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो आर्किटेक्चर जैसे होता है। आर्किटेक्चर क्या होता है? हाउस प्लानिंग, किसी भी चीज, किसी भी बिल्डिंग की। और वास्तु को अगर हम वहां पे करें तो वो हो जाएगा डिवाइन प्लानिंग या डिवाइन आर्किटेक्चर। मतलब कि डिवाइन जो पावर्स हैं यूनिवर्स की, उनके साथ में ताल करके बनाई गई बिल्डिंग, उसके नियमों के अनुसार बनाई गई बिल्डिंग, तो वो हमारे को अच्छे रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे यही समझाने में आज उपस्थित हूँ। ओके, मजा आ रहा है? मजा मजा आ रहा है? लिखो मजा। समझ आ रहा है ना? और ऑडिबल है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा देते रहेंगे और अच्छा रहेगा। यस। तो अब इसके अंदर में जब किसी बिल्डिंग के अंदर में गुड एंड इवेंट्स आते हैं, जब एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं किसी भी तरह से, अच्छी एनर्जीज हैं या खराब एनर्जीज जब होती हैं, तो अच्छे और बुरे तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ रिजल्ट ना आए, या तो अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे। न्यूट्रल वाली कहानी बहुत कम स्थिति में होती है ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए, यहाँ पे ऐसा समझे जैसे हम हैं, हमारा एक फिजिकल शरीर है, ओके, उसके बाद हमारी एक आत्मा है। अगर ये आत्मा नहीं है तो ये शरीर है, मिट्टी है, कोई वैल्यू नहीं है, डेड हो जाएगा। उसी तरह वास्तु के अंदर में दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग जो बॉडी है, और एक उसकी एनर्जीज, वो उसकी आत्मा है। ठीक है जी। तो ये सारा खेल वास्तु की ऊर्जाओं का है। वास्तु की जिस प्रकार से मनुष्य की आत्मा है, ऐसी वास्तु की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्व के बना है, ऐसे ही वास्तु जो शास्त्र है और जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वो 5 तत्वों पे ही सारा खेल है, और 5 तत्वों के समावेश से ही सारा वास्तु बनता है। ठीक है, चलिए। और खराब वास्तु जो है वो स्ट्रेस और ट्रबल, परेशानियां, किसी भी तरह से कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स दे। नेक्स्ट, आप समझे कि ये हमारे को, अभी हमने समझा कि वास्तु क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, समझ आ गया होगा, मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझाया कि आपको एक आत्मा के लेवल से समझाया कि कैसे हमारे मन पे काम करता है, हमारी बुद्धि के साथ कैसे जुड़ा हुआ। ठीक है, अभी हमारे को क्या क्या हमारे को हेल्प कर सकता है, हम पहले वो जानेंगे, बाद में आगे चलेंगे। यस, उपलांची भास्कर, थैंक यू। दिव्या जी, थैंक यू। चलिए, ठीक है। कृष्णा यादव जी, क्या रिपीट करना है? अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है, बस मैंने वास्तु समझाया कि वास्तु क्या चीज है ना। बाकी थोड़ा सा आगे और समझ में आ जाएगा आपको कि मैंने ये बताया कि वास्तु जो है वो 5 तत्वों से बना होता है। 5 तत्वों का ही सारी प्लानिंग है, दिशाओं की प्लानिंग है। और वास्तु की प्लानिंग मतलब जो घर, अब बिल्डिंग जो बनाते हैं वो वास्तु के नियमों में बनाएंगे, तो उस पर वास्तुशास्त्र के नियम लागू हो जाते हैं, ऐसा मैंने बोला। अब तो ये कैसे हेल्प करता है, हाउ इट कैन हेल्प यू टू क्रिएट ए बैलेंस, हैप्पीनेस एंड हेल्थ, पॉजिटिव एनर्जी, ग्रोथ इन लाइफ, मनी एंड फ्लो, मनी इन फ्लो। मतलब घर में एक तो बैलेंस रहेगा, आकस्मिक कुछ घटने नहीं देगा, हेल्थ लोगों की अच्छी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी, सुख समृद्धि शांति का घर में वास होगा, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी, तो आपका मन घर में लगेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छी हेल्थ रहेगी, और आपको लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगी, और पैसे का, धन का आना जो है वो लगा रहेगा, धन स्टक नहीं होगा, धन डूबेगा नहीं, पैसा फ्लो अच्छा रहेगा, आएगा। तो इस हिसाब से जो है वास्तु से हम मदद ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट। अगर वास्तु दोष आपकी बिल्डिंग में होते हैं, घर में होते हैं, तो क्या होता है? जैसे आप लोग देखें, लोग महसूस करते होंगे कि जब वो घर में घुसते हैं
तो थोड़ी देर बाद उनको अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। बाहर से खुश होकर आए थे, लेकिन घर में घुसते उनको अजीब सी स्ट्रेस हो रही है, सिर दर्द हो गया, सिर भारी हो गया, मन उचाट हो गया, घर में आते झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है, कंफर्टेबली नहीं लगता उनको घर में रहना, नींद नहीं आती, रात रात भर बैठे रहते हैं, ठीक है, और घर के अंदर में बार बार कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हों, हो रहे हो, चोरी चकारी हो रही हो, लाइक दैट। तो इस तरह से घटनाएं घटती रहती हैं। उसके बाद झगड़े हो रहे हो घर में, बार बार रेगुलर जो है फाइट्स होती हों, ठीक है, और एक जैसे बुरे स्वप्न बार बार आना, बार बार ऐसा कुछ महसूस होना, या कुछ आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जैसे घर के अंदर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे आसपास ट्रेवल कर रही है या हमारे को दिखती है। ऐसा भी मैंने कई केसेस में देखा है। हालांकि ये वास्तु से थोड़ा हटके है, लेकिन ये वास्तु के अंदर में ये भी हमने एक्सपीरियंस की है, क्योंकि बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के अंदर में नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिविटी भी होती है। और बच्चों के अंदर में पढ़ाई की दिक्कत आना, पढ़ ना पाना, ब्रेक्स आना, ऑब्स्टेकल्स होना, है ना, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होना, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज का ना आना, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप खराब होना, एंड सो ऑन। इस तरह के कुछ मेजरली वास्तु दोष आपकी बिल्डिंग में, आपके घर में हो सकते हैं। तो आप खुद से भी नोटिस करते हैं, खुद से भी एक्सपीरियंस करते हैं। यदि आपकी लाइफ में बहुत लंबा स्ट्रगल हो गया करते हो, बहुत लंबा है, तो यकीन मानना 200% आपके घर में वास्तु दोष मिलेगा। क्यों? कोई भी प्लेनेट की दशा एक टाइम तक लंबा चलती है, लंबा चलेगी, कितना चल पाएगी? 10 साल, 15 साल, 18 साल। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 20 साल, 30 साल स्ट्रगल कर ही रहे हैं, परिवार स्ट्रगल कर रहे हैं, पीढ़ियां स्ट्रगल कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपका टाइम खराब हो, क्योंकि ऋतुएं बदलती हैं, धूप है, बारिश है, ठंड भी आएगी, गर्मी भी आएगी। तो आपके साथ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि आपकी दशा चेंज हो रही है तो आपको अच्छा बुरा समय सब मिलेगा। लेकिन यदि आपका अच्छा समय आ ही नहीं रहा, तो यकीन मानिए वो वास्तु दोष की पूरी निशानी है। यस, नेक्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे वास्तु पुरुष की, ठीक है, क्योंकि वास्तु का जो आधार है वो ग्रंथों के अंदर में वास्तु पुरुष एक नाम है, वास्तु पुरुष मंडल, ये एक आधार बनाकर हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन दिया हुआ और बताया गया है कि वो इस वास्तु क्या है। ये इसको मतलब माइथोलॉजिकल टर्म्स में भी हमें जानना चाहिए। वैसे वास्तु जो है साइंटिफिक है, 5 तत्वों से बना है, और 5 तत्व आपके सामने हैं। आपको बताऊंगा अभी 5 तत्व कौन कौन से हैं, लेकिन पहले वास्तु पुरुष को समझ लीजिए। वास्तु पुरुष हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं उसके अंदर में वर्णन आता है कि जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब भगवान भोलेनाथ के साथ अंधकासुर का युद्ध चल रहा था। तो दोनों की पसीने की और खून की बूंदें मिलकर जब धरती पे गिरी, तो उसके गिरने से एक विशाल राक्षस की उत्पत्ति हुई, जो कि बहुत भयावह था और बहुत ही बड़ा राक्षस था, जिसकी वजह से एक बार युद्ध रुक गया। देवता डर गए कि ये दानव है, दानव डर गए कि ये कोई देव प्रकट हुआ है, जिसकी वजह से अब हमारी चित है। लेकिन दोनों में विवाद भी छिड़ गया, दोनों ने अपना अपना क्लेम किया कि ये हमारा अंश है, ये हमारा अंश है। तो विवाद और बढ़ गया और युद्ध अनिर्णय स्थिति में पहुंच गया। तो तब सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने तब व्यवस्था करी, उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया, उस पुरुष को अपना मानस पुत्र बनाकर उसको वास्तु पुरुष का नाम दिया, और देवताओं और दानवों को बोला कि इसको धरती पे औंधे मुंह गिराकर और इसके आप स्थापित हो जाएं। तो एक तरफ देवता, एक तरफ दानव उस पर स्थापित हो गए, उस वास्तु पुरुष के ऊपर में, और ये व्यवस्था करी कि जो वास्तु के नियमों के अनुसार भवन बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, उसको देवता अपनी कृपा प्रदान करेंगे, क्योंकि देवताओं का गुण है कृपा कर देना, उनका आशीर्वाद यानी देव कृपा मिलेगी। और असुरों जो अनियमों के अनुसार बनाएगा, जो वास्तु नियमों के अनुसार मकान या भवन नहीं बनाएगा, उसके ऊपर असुर अपना भक्षण या असुर अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वास्तु पुरुष को जमीन पर लटा दिया गया। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें एक आकृति नजर आ रही होगी जिसमें पुरुष बैठा हुआ है, और ये उसका ऊपर जो सिर है ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में आया, उसको इस तरह से लटाया गया, और उसके पैर जो है वो साउथ वेस्ट दिशा में रखे गए, और दोनी और घुटने ये साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आया। इस तरह से
उसको लिटाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में आपको एक स्क्वायर जो दिख रहा है, वो स्क्वायर एक प्लॉट मान लीजिए कि कोई प्लॉट है, उसके अंदर में पुरुष को कैसे यहाँ पर आकृति दी गई है। देखें आप, इसमें वास्तु पुरुष कैसे लेटा हुआ है। जहां सिर है वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, वहां नॉर्थ ईस्ट लिखा है, और पर जो है वास्तु पुरुष का सिर है। और जहां साउथ ईस्ट लिखा है, राइट से नीचे आएंगे, फायर का सिंबल बना हुआ है, यहाँ लिखा है, और यहाँ पर घुटना और कोहनी है वास्तु पुरुष की। फिर साउथ वेस्ट के अंदर में वास्तु पुरुष के पैर हैं, जहां अर्थ लिखा है साउथ वेस्ट, जहां पे यहाँ पर देखेंगे तो वास्तु पुरुष के पैर हैं। और फिर नॉर्थ वेस्ट में आएंगे तो वहां पे लेफ्ट बाजू और लेफ्ट घुटना, वो उस दिशा, और सेंटर जहां स्काई लिखा है वहां पे वास्तु पुरुष का पेट आया। ठीक है, अच्छा, ये तो थी वास्तु पुरुष का विवरण की वास्तु पुरुष कैसे और क्या गया। अब 5 तत्वों की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 तत्व समझना पहले बहुत जरूरी है। ये सृष्टि सारी मैंने बताई 5 तत्वों से बनी है। अच्छा, पहले यहां तक बताइए कैसा रहा, आ रहा है, समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? सब लोग थम्स अप से या फिर चैट बॉक्स में बता दीजिए। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। हाँ, मतलब मेरे कहना मतलब ये है कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है, मैं स्लो करूं स्पीड अपनी, या ठीक है मेरा टेम्पो? ठीक है, सब कह रहे हैं ओके है, चलिए ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पीड भी कई बार लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं चलो कोई बात नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम 5 तत्वों की चर्चा करेंगे कि 5 तत्व जो है वो क्या है। देखिए, भगवान और 5 तत्व ये दोनों ही हैं। भगवान इज द कोड वर्ड ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से आ से अग्नि, ना से नीर। ओके, मिक्स लैंग्वेज। आई विल ट्राई, बिकॉज मेरा फ्लो जो है ना हिंदी में रहता है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, तो मैं समझता हूँ सबको आ जाता होगा। चलिए, तो 5 एलिमेंट्स इज द कोड वर्ड ऑफ भगवान, मीन्स गॉड। तो कि भा से भूमि, यानी कि भूमि मीन्स अर्थ एलिमेंट, गा से गगन यानी कि आकाश यानी कि स्काई, एंड वा से वायु यानी कि एयर, आ यानी कि फायर, एंड ना से नीर यानी कि वाटर एलिमेंट। यहाँ पे आप पिक्चर में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, वाटर, फायर, अर्थ एंड एयर, एंड सेंटर में स्काई। तो जहां वाटर लिखा है, इस हिस्से में अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, दोनों हिस्सों में वाटर एलिमेंट होता है। ईस्ट और फायर, कर्सर चलाइए, ईस्ट और साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होता है। ठीक है, पहले नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का दिखा दीजिए, नॉर्थ का जोन और नॉर्थ ईस्ट का जोन। ये हमने एक बिल्डिंग के 9 हिस्से किए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे 3-3 खाने हैं, तो इसमें दिशाएं हैं, अभी आके समझा दूंगा आपको। तो इस एक देखेंगे नॉर्थ वाला जो लिखा है, और वाटर जहां लिखा है नॉर्थ ईस्ट में, ये जल का स्थान है। फिर पूर्व दिशा और अग्नि जहां लिखी है वो अग्नि का स्थान है, जहां पर साउथ ईस्ट लिखा है। फिर साउथ और अर्थ एलिमेंट लिखा है, या साउथ तक फायर है। उसके बाद में अर्थ एलिमेंट है आपके साउथ वेस्ट में, और वेस्ट तक एलिमेंट माना जाता है। और नॉर्थ वेस्ट जहां लिखा है वहां पर एयर एलिमेंट आता है, और स्काई जो है वो आपका सेंटर में आता है, स्काई यानी कि आकाश तत्व। तो इस तत्वों की व्यवस्था जो है की गई है। अब 8 दिशाएं भी इसी पे समझ लेते हैं कि 8 दिशाएं क्या होती है, निकालते कैसे, पहले उस पर बताएं, कंपास दिखाएं। ठीक है, तो किसी भी दिशा को निकालने के लिए दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपास, मैग्नेटिक कंपास के माध्यम से हम दिशाएं निकालते हैं। ठीक है, सबको पता ही होगा कंपास बारे में तो खैर। और दिशा निकालने के लिए भी अब थोड़ा सा कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा। ठीक है, हाँ डिम्पी जी, तो आगे चले गए हम, आप भगवान पे रह गए, चलिए कोई बात नहीं, आपने लिखा, प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो सबसे पहले दिशा कैसे निकालते हैं, अगर हम विदाउट कंपास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कंपास से तो मैं बता ही दूंगा। तो मोस्टली सबको पता होगा कहां से निकलता है। तो आज का प्रश्न आपके सामने है, सूरज कहां से निकलता है, बताइए। और
और ये कैमरास क्यों नहीं ऑन करते हो यार? इतनी अच्छी शक्लें भगवान ने दी है तो कैमरास क्यों नहीं ऑन करते हो? मैं भी कैमरा बंद कर देता हूँ फिर। नाम राजा है तो फिर शक्ल दिखाने में क्यों डरते हो भाई? हैं? हंसी भी आ रही है। दार जी भी यार दोबारा, अच्छा ओके। हाँ ठीक है, ऑन कीजिए कैमरा, तो ऑन कीजिए यार, मुझे पता होना चाहिए कि कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किसको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, कम से कम 250 लोग हैं और कैमरा सिर्फ 10-15 के ऑन है। हाँ तो ऑन पीसी जिनका नहीं है कोई बात नहीं, जिनका मजबूरी है समझ में आती है, चलो भी कोई इशू है या कहीं ऐसी कंफर्ट जगह पे नहीं बैठे, लेकिन आप लोग होंगे तो अच्छा है ना। क्या पता जिसका कैमरा ऑन होगा, हो सकता है मैं उसको अनम्यूट करके उससे पूछ लूं, उसको कोई नंबर आ जाए, कोई लकी विजेता बन जाए, मेरे से बात करने का मौका मिल जाए। नहीं, सैंग 6, ये सैंग 6 क्या हुआ मैडम? सैंग 6 क्या हुआ ये? डॉक्टर विदास, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने पूछा, अच्छा मोहन कुमार जी लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट और बाकी सबने लिखा पूरब और ईस्ट। एक और भाई साहब आयुष पोद्दार जी लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। चलिए ये मुझे बताने करें कि नॉर्थ ईस्ट उन्होंने कहाँ देखा कि सूर्य नॉर्थ ईस्ट से निकलता है? थोड़ा सा मुझे बताएं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट लिखा है मुझे ये बताएं कि नॉर्थ ईस्ट से सूर्य कैसे निकलता है, कहाँ पढ़ा है उन्होंने, कहाँ देखा है? अनम्यूट करें आपको, मोहन कुमार जी को अनम्यूट करके देखो एक बार मैडम, हम जानना चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सूर्य कैसे निकलता है। सब जानना चाहेंगे, मैं नहीं, सब जानना चाहेंगे कि सूर्य नॉर्थ ईस्ट से तो कैसे निकलता है। सरोज कुमार या फिर मोहन कुमार, दोनों में से जिनको भी करना चाहे, जो भी आना चाहें। सरोज जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी सरोज जी, मोहन जी, कौन कौन जवाब देना चाहेगा? नहीं, आपका उत्तर सही भी हो सकता, घबरा क्यों रहे हैं? क्या पता आपको इनाम मिल जाए। नहीं, अरे शर्मा रहे हो यार आप लोग तो यार। मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है। मोहन जी आप अपना जो माइक है उसे ऑन करके। बरनार जी भी मुस्कुरा रही हैं, बशाम्बू जी भी मुस्कुरा रही हैं कि कुछ आज बढ़िया होने वाला है, कि नॉर्थ ईस्ट प्राइज मिलने वाला है कुछ। मैं दे भी सकता हूँ प्राइज, मैं लकी विनर को ये दे सकता हूँ। सी द प्राइज 399, लेकिन पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा ना, है ना? चलिए तो जिन्होंने लिखा नॉर्थ ईस्ट, पहले मैं उनको करेक्ट कर दूं। हाँ, नई दिशा दे दी, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अब अगर वो व्यक्ति जो जो नॉर्थ ईस्ट लिख रहा है, अगर वो व्यक्ति सुबह 3:30 बजे उठता है या 4 बजे उठता है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में सूर्य हो सकता है, अगर उसका दिन 3:30 बजे शुरू होता है तो। बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है? तो सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, और जब हम उसकी तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, हम अगर उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और बाजू दोनों शोल्डर्स को हम सीधा कर लें ऐसे, तो सामने क्या होगा? पूरब, हमारी बैक पे होगा पश्चिम यानी वेस्ट, सामने ईस्ट, पीछे वेस्ट, एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, लेफ्ट में होगा हमारे और राइट में होगा हमारे साउथ। तो ये 4 दिशाएं बिना कंपास के भी आप निकाल सकते हो। ये जो ईस्ट वाली बात है, अब जनरल तौर पे हम इसको ईस्ट से मानते हैं, सर्दियों में थोड़ा सा दाएं और गर्मियों में थोड़ा सा बाएं से निकलता है। सेंटर में अप्रैल के अंदर में लगभग सुबह सूर्य आपका ईस्ट से निकलता है। अब और उसके बाद जैसे गर्मियां होती हैं तो थोड़ा सा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाता है, और सर्दियों में थोड़ा साउथ ईस्ट साइड में हो जाता है, 15-15 डिग्री, वो एक अलग बात है, लेकिन हम सन को ईस्ट से ही मानते हैं। ओके, तो अब हम कंपास के माध्यम से कैसे निकालते हैं दिशाएं वो देखते हैं। कंपास जो है ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है, जो कि आपके मोबाइल में भी पास होती है,
जब आप उस कंपास को ऑन करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आएगा कंपास। इस तरह आ सकता है, किसी और तरह आ सकता है, लेकिन उसमें ये डायल बना हुआ आएगा जिसमें होगा और इस तरह दिशाएं लिखी होंगी या डिग्री लिखी होगी, ठीक है। तो इसका जो जो रेड पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, जो रेड पॉइंट है, ये हमेशा नॉर्थ को इंडिकेट करेगा। जब आप मोबाइल कंपास, जो अगर फिजिकल कंपास है वो, या मोबाइल में आप कंपास जब करके जब आप उसको सामने करके खड़े होंगे किसी भी वॉल की तरफ, तो ये उधर की दिशा बताएगा। अब हमने क्या करना है, हमने उत्तरायण को देखते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो होता ही है ना, लेकिन सेंटर पॉइंट देखते हैं ना कि ईस्ट, मेन तो ईस्ट से निकलता है, ठीक है। मैं क्या था, हाँ कंपास की बात कर रहे थे। तो रेड जो पॉइंटर है कंपास के अंदर में वो हमेशा नॉर्थ दिशा बताएगा। तो जब भी आपने किसी बिल्डिंग का, जब हमने डिग्री लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपास को लगाएंगे दीवार, जहां पे भी नॉर्थ वाली दीवार है हम उसको पकड़ लेंगे, भी ये दीवार नॉर्थ की तरफ इधर दिखा रहा है। अपने मेन गेट वाली दीवार को पकड़ लेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि मेरे घर का उत्तर विद रिस्पेक्ट टू मेन गेट किधर आता है, ठीक है। तो हम जब मेन वाली दीवार की तरफ परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़े हो जाएंगे, यानी कि घर के सेंटर से 90 डिग्री खड़े हो जाएंगे। जैसे ये प्लॉट है तो इसके सेंटर से खड़े होकर 90 डिग्री, ये ना कि हम इस कोने को देखेंगे, हम देखेंगे सेंटर ऑफ द वॉल, सेंटर से सेंटर देखेंगे, ठीक है। तो इससे पता लगेगा कि हमारा नॉर्थ या तो 0 डिग्री का है या घुमा हुआ है। तो जो 1n लिखा है ये इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि एक डायल, जो डायल होता है, एक राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये तो पता हो, हमारी घड़ी में भी 360 डिग्री जो है घूमती है घड़ी, जो सुइयां हैं वो डिवाइडेड है। तो ये पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री है, मतलब हमारा जो पृथ्वी है गोल है वो 360। तो इसीलिए दिशाओं का वर्गीकरण भी डिग्रीज में किया हुआ है और उसको ऐसे ही हम देखते हैं, ठीक है। तो जहां पे 0 डिग्री आएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो नॉर्थ दिशा होगी। क्यों? ये मैग्नेटिक कंपास है, पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल जो है नॉर्थ दिशा होती है, ये सबको पता होगा। उत्तरी ध्रुव इज मैग्नेटिक ऑफ द अर्थ, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये दो पोल होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में मैग्नेटिक प्रभाव चल, धरती का मैग्नेट नॉर्थ से चल के साउथ में जाता है, मैग्नेटिक पावर, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वास्तु के अंदर में दो ऊर्जाएं प्रमुख तौर पे काम करती हैं वास्तु में या इस पृथ्वी पे। वन इज मैग्नेटिक पावर एंड सेकंड इज सोलर पावर, सौर ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जाओं का प्रभाव हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम पर पड़ता है। किसी को देखो, अनम्यूट कौन है प्लीज, उसको म्यूट करो, जो भी अनम्यूट है, साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है, प्लीज देखें। डन, ठीक है, पहले उन्होंने अनम्यूट नहीं किया, बाद में अनम्यूट कर लिया आपने, चलो ठीक है। तो उत्तर दिशा चुंबकीय पावर आती है, चुंबकीय एनर्जी आती है, और पूर्व दिशा आती है वहां पर ऊर्जा लेके। जो उत्तर दिशा मैग्नेटिक ऊर्जा है वो रिप्रेजेंट करती है धन को, धन आता है उत्तर दिशा से। हेल्थ, नेम फेम आता है पूर्व दिशा से। कहते हैं ना सूर्य जैसा तेजस्वी, बोलते हैं ना, इसका तो फेस सूर्य जैसा चमक वाला है, बहुत तेजस्वी है। तो तेजस्विता कहां से आती है? सूर्य से आती है। तो जिनके घर में सूर्य डेड होगा, सूर्य की मतलब रोशनी नहीं आती, सूर्य में दोष होता है, वो आगे बात करेंगे। तो उत्तर दिशा हमारी 0 डिग्री पे हो गई, ठीक है। अब वो जरा दिशाओं वाला दोबारा लगा दीजिए चार्ट। नहीं, हाँ ये वाला, यस। अब नॉर्थ जहां लिखा है ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में 90 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया ना बिल्कुल 90 डिग्री पे दूसरी होती है। इधर अगर मान लो पूरब है तो हमारे लेफ्ट में नॉर्थ होगा, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल है, उसको जब 4 से डिवाइड तो 90 डिग्री की 4 दिशाएं आ जाएंगी, ठीक है। 4 खंड आ गए, 4 जोन आ गए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण।
ठीक है। उसके बाद में फिर हम, ये दिशा तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि उत्तर और पूर्व के बीच के अंदर में एक डिवाइड कर देते हैं, तो 45 डिग्री हो जाता है। 45 डिग्री जो है वो नई दिशा पैदा हो जाती है। नॉर्थ और उत्तर के नॉर्थ, उत्तर और पूर्व के मिलन को जो है नॉर्थ ईस्ट बोल देते हैं। 45 डिग्री के ऊपर में यहाँ दोनों दिशाओं का सेंटर पॉइंट आता है। तो ये हो गई आपकी पहली सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन हो गई। तो इसी तरह से जब पूरब और अग्निकोण, सॉरी, पूरब और जो दक्षिण है उसके बीच की जो दिशा है वो 45 डिग्री पे आएगी, तो साउथ ईस्ट कहलाएगी। यानी कि जैसे नॉर्थ 0 डिग्री था, तो 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट, 90 डिग्री पे ईस्ट, फिर 45 डिग्री पे साउथ ईस्ट, एंड फिर 180 डिग्री पे साउथ। अब उसमें फिर 45 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साउथ वेस्ट दिशा हो जाएगी। ठीक है। फिर उसमें 45 डिग्री तो वो हो जाएगी वेस्ट दिशा, 270 डिग्री। फिर 270 डिग्री में फिर 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, 315 डिग्री पे, 315 डिग्री। फिर उस 45 डिग्री और डालेंगे तो फिर से घूम के वो नॉर्थ आ जाएगा। तो इस तरह से एक सर्कल कंप्लीट हो गया। और 4 प्रमुख हैं, ठीक है, और 4 सब डायरेक्शंस, उप दिशाएं, 4 मेजर एंड 4 माइन उसकी sections। तो ये 8 दिशाएं हो गई। अब 9वीं दिशा आकाश और 10वीं दिशा पाताल। पाताल मतलब धरती के नीचे भी, क्योंकि हम जब बेसमेंट बनाते हैं तो समझ लो पाताल हो गया। हम जब एक ग्राउंड लेवल से नीचे जब काम करते हैं, जो जितना नीचे जाती है बिल्डिंग, तो वो पाताल में चली जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कई लोगों को नहीं पता होगा, हम जिस पे रहते हैं ना, इस मतलब जिस सतह पे हम रहते हैं, इससे भी नीचे 7 लोक और हैं पाताल लोक में। ठीक है, पाताल लोक, रसातल, भूतल, ऐसे करके नाम है, पूरे नाम मेरे को भी अभी तरह से याद नहीं है, लेकिन 7 लोग नीचे हैं और 7 ही लोग ऊपर हैं। तो टोटल 14 लोग वाली बात हो गई। आगे ऊपर विष्णु लोक, सूर्य लोक, इस लोक हैं। ठीक है, ऐसे नीचे लोक हैं। तो कर्मास का जब प्रभु जब देते हैं ना कि हाँ भाई स्वर्ग नरक जाना, तो ये समझ लो यही है, लोक्स में ही अलग अलग काम होता है। नरक है तो धरती के नीचे डाल देंगे, जहाँ गर्म है धरती बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी प्रमुख 8 + 2, 4 + 4 + 2 दिशाएं काम करती है मेजर तौर पे। आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको भी आगे डिवाइड करके 16 में ले गए, लेकिन अभी इतना ही आपके लिए जरूरी है जो मेजर काम है। यस, नेक्स्ट प्लीज। अब दिशाएं निकालनी आगे हो गई, एलिमेंट भी समझा दिए, कंपास भी बता दिया मैंने आपको, है ना। फटाफट से मैं आपको बहुत कुछ आप करता जा रहा हूँ। यस, नेक्स्ट प्लीज। कंपास तो हो गया। हाँ, 8 डायरेक्शन यहाँ पे लिखी हुई फिर से आ गई हैं। देख लीजिए कि 8 दिशाएं कैसे कैसे हैं। एन नॉर्थ लिखा है, फिर नॉर्थ है, फिर ईस्ट है, फिर साउथ ईस्ट, है ना, और फिर साउथ। ये आप क्लॉकवाइज चलते जाएंगे तो ऐसे हर 45 डिग्री पे आपकी दिशा जो है आपके सामने आ जाएगी, निकलती जाएगी। ठीक है, ये एक मैप, हाउस मैप दे रखा है, इसके सेंटर से खड़े होके हमने ये दिशा निकाल के हमने उस पर मार्क कर दी मैप के ऊपर में कि ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये हमारा ऐसे ऐसे है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब ब्रह्मस्थान जो है वो कोई दिशा नहीं है, लेकिन हम जहां से खड़े होके दिशा निर्धारण कर रहे थे वो तो है ना। तो सेंटर अपने आप में कोई दिशा नहीं होती, लेकिन वो है दिशाओं को गवर्न करे। सब दिशाओं ने सेंटर को ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि सेंटर इज द सीपीयू। जैसे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, मोबाइल्स में, सब में एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही हमारे घर का सीपीयू है ब्रह्मस्थान सेंटर। जहां पे ये येलो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये है ब्रह्मस्थान। लंबाई चौड़ाई का आधा, अगर आप लंबाई चौड़ाई, जैसे किसी का स्क्वायर प्लॉट है या रेक्टेंगल प्लॉट है, जब हम उसको लंबाई चौड़ाई को क्रॉस करेंगे तो वहां पे जहां पे क्रॉस होगा वो आपका सेंटर पॉइंट होता है ब्रह्मस्थान। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर कोई दोष, मान लो किसी के घर में स्टेयर्स आ जाए, किसी के घर में कोई खंबा पिलर आ जाए, कोई टॉयलेट आ जाए, या भूमि नीची हो जाए, यहाँ पे लैंड नीचा हो, बेसमेंट हो, तो वो बर्बाद कर देता है इंसान को। वो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ इश्यूज भी दे देता है या बर्बादी भी दे देता है। ज्यादातर लोगों का जैसे अगर खड्डा नहीं, टॉयलेट है, स्टेयर्स हैं या फिर पिलर है, तो हमने देखा उनको हर्निया की प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको अपच की प्रॉब्लम रहती है, कब्जी रहती है, गैस बहुत बनता है, इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। ठीक है, किसी का अगर ब्रह्मस्थान के अंदर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो और शेयर करना चाहे तो हमें बताए
सकता है हम उसको अनम्यूट करेंगे, या तो चैट में यस कर दें कि यस रिलेटेबल है, मुझसे रिलेट हो रहा है, हम उसको उसका एक्सपीरियंस जरूर लेंगे। जी, है किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम कि ब्रह्मस्थान में कुछ ऐसी चीज हो? वंदना जग्गी जी, इफ देयर इज वॉल, देखिए वॉल भी वही चीज है, लेकिन वो थोड़ा उसका प्रेशर कम। इसमें देखियो 1-2 दिन में आने वाला है। डिम्पी जी, आयुष जी को मैंने अनम्यूट करा, उन्होंने यस लिखा था। हाँ किनको किया? आयुष जी को। हाँ जी बोलिए। मैं आपको अनम्यूट कराया, आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, अदरवाइज आयुष पोद्दार जी, आयुष पोद्दार जी बोलिए। जी नमस्ते। नमस्कार। मेरे घर का जो ब्रह्मस्थान है वहाँ पे एक वॉल बना हुआ है और कुछ कैबिनेट का एंड कैमरा भी ऑन कीजिए ना। से और चारों का ही मतलब स्टमक रिलेटेड इशू है, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। जितना जितना ज्यादा बड़ी चीज होगी, जितना भारी सामान होगा, उतनी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। किसी की मानो स्टेयर्स आ गई, किसी को बहुत बड़ा पिलर आ गया, तो समझ लो कि वहां पे हर्निया हम ज्यादातर देखी है। हर्निया, पेट में प्रॉब्लम, पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, ऐसे ही बस यही लगा रहता है। ठीक है ना? तो वॉल अगर ऊपर तक जाए, 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है ना? तो ये चीज रहती है। जी, बबीता धमीजा जी को कीजिए अनम्यूट। बबीता जी आप बोल सकते हैं। हाँ धमीजा, बबीता जी हैं? बबीता जी अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती तो बता दीजिए, अगर आना है तो बताइए। चलिए, उनसे शायद पता नहीं म्यूट नहीं हो रहा होगा, अनम्यूट। चलिए सर नेक्स्ट को पूछना था सवाल, उन्होंने लिखा है वांट टू आस्क, तो सविता जी को मैंने अनम्यूट करा है। सर नमस्ते सर। नमस्कार सविता जी, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जिनको सवाल पूछना कैमरा जरूर ऑन कीजिए, मुझे पता लगे किससे बात हो। ऑन है सर। आ नहीं रही आपकी वीडियो ना। हाँ। चलिए बताइए। सर ये बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। पहला ये क्या है, मेरा घर में ब्रह्मस्थान में कुछ नहीं है, फुल खाली है, झूला है नीचे में फुल खाली है, परंतु मैं हर्निया की सफर करती हूँ, मेरा सर्जरी हो गया 2 years बैक में। तो ब्रह्मस्थान में कुछ तो रखा होगा आपने? कुछ नहीं है सर, फुल ओपन है, वॉकिंग प्लेस है। चलिए ठीक है। वो क्या होता है कि अगर जिनके यहाँ हो, उनके चांसेस ज्यादा हो जाते, कुंडली के अंदर में भी वो चीज आनी चाहिए। तो ये होती है, अगर मान लो आपके वहां पे कुंडली के अंदर में 6-7वें भाव में अगर कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठे होंगे और ब्रह्म स्थान के अंदर में भी दोष होगा तो जल्दी इफेक्ट आता है। लेकिन अगर कुंडली में दोष है तो वहां पे तो आएगा ना। यहाँ तो वास्तु की बात हो रही है, कुंडली में भी तो दोष हो सकता है ना आपकी कुंडली में 6th हाउस में राहु है सर, धनुष राशि में। बस फिर बात ही खत्म हो गई। वही तो मैंने बोला कि वहां पे आ गया होगा। अब वहां पे देखें आप, हो सकता ब्रह्मस्थान में कोई एंटी कलर पड़ा हो, या कोई हो सकता आपने कोई टेबल, कोई स्टूल, कोई ऐसी चीज रखी होगी, कोई डाइनिंग टेबल, कुछ तो होगा। कुछ नहीं है सर, फुल खाली है, पूरा खाली है चलने के समय। और हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। आपको पक्के से है कि ब्रह्मस्थान है आपका वो? यस सर। फ्लैट है आपका? फ्लैट है? नो नो सर, ये ग्राउंड फ्लोर में हम रहते हैं, ये फ्लैट नहीं है, भूमि में बिल्ड किया है। अच्छा, आपका ग्राउंड फ्लोर है? क्या? ऊपर कौन है? ऊपर मेरा पापा मम्मी है, ऊपर भी फुल ओपन है, ये हॉल जैसा है। क्या है? ऊपर में कुछ नहीं है सर, ऊपर में फुल का ओपन प्लेस है टेरेस में। कोई वहां पर कोई टंकी या कुछ ऐसी चीज, कोई वेट, कोई प्रेशर? नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट में टैंक है, सोलर है। चलिए, देर में भी अदर रीजन, उसमें कोई दरानी कुंडली का रीजन हो सकता है, लेकिन वास्तु के अंदर में जैसे बीम पिलर, किसी का पिलर अगर आ गया वहां, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। कुछ नहीं है, फुल ओपन करके वॉक कर सकते हैं, ऐसा है। कोई बात, तो कुछ और वजह भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सारा कुछ वास्तु से ही होगा। अगर सारा कुछ वास्तु से होगा तो बात नहीं बनेगी ना। कुंडली भी तो कहीं ना कहीं प्ले करती है ना रोल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए।
तो कुछ प्रॉब्लम्स की हम चर्चा करते हैं कि वास्तु के अंदर में कुछ जो चीजें हैं अगर वो गलत दिशा में बनी हो तो क्या होता है। चलिए, अभी इससे पहले मैं छोटी सी बात बताऊंगा, कुंडली और वास्तु का आपस में कनेक्शन भी समझा देता हूं, और कुंडली और वास्तु इनका क्या मतलब आपस में स्टोरी है वो भी बताता हूँ। देखिए, इंसान का जन्म होता है तो उसका कुंडली का निर्माण होता है जिस वक्त वो पैदा हुआ, उस वक्त जो आकाश में सितारों की स्थिति थी, उस वक्त जो आकाश में प्लैनेट्स की, वो हमारी कुंडली होती है। अगर आपको किसी को पता हो, क्योंकि टाइम बर्थ प्लेस क्यों लेते हैं, वो टाइम बर्थ प्लेस इसी लेते हैं कि आकाश मंडल में उस समय तारों की स्थिति क्या थी, तारे मतलब ग्रह, इनकी स्थिति क्या थी। तो वो जो तारा मंडल की जो फोटो है ना, अगर हम उस वक्त की फोटो ले लें, समझ लो कि वो है हमारी कुंडली। ठीक है भाई, फलाना प्लेनेट इधर, वो इधर था, सूर्य इधर था, वो इधर था, तो वो एक मैप तैयार हो जाता है। ठीक है, अब कुंडली के अंदर में दोष आ गया, उस दोष को जब उसका समय आएगा, वो दोष जब कुंडली उसको एग्जीक्यूट करेगी, जब उसको आदेश पारित करेगी, एक टाइम तो आएगा जब वो दोष या जो भी उसमें योग है चाहे दोष है, वो एक टाइम पे फलीभूत होता है। तो जब उसका टाइम आएगा और वास्तव में अगर वो दोष मिलेगा उससे रिलेटेड स्थान में, वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे अभी किसी का नॉर्थ ईस्ट का भी आ रहा था, टॉयलेट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट आया, अब वहां पे क्या होता है, कैंसर देखने को 90% केसेस कैंसर के पेशेंट्स में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मिलेगा, और स्टेयर्स भी हो सकती हैं, और आपका क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है स्टेयर्स की वजह से या टॉयलेट की वजह से। ठीक है, पैरालिसिस भी हो सकता है। 3 चीजें होती हैं, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस या कैंसर। तो ये चीजें हमने देखी हैं 80-90 केसेस के अंदर में यही मिलता है। अब लेकिन वो कैंसर किस एज में हो रहा है, मान लो किसी का 50 साल में जाके कैंसर हो रहा है, अब कुंडली तो उसकी पहले 50 साल पहले की है। ठीक है, तो के अंदर दोष आ गया। अब जब कुंडली में जब दशा आती है ना, तब वो चीज काम करके एक्टिवेट होके तब वो उसको प्रभाव देगी, लेकिन परेशान जरूर करती रहेगी जिंदगी भर। जब उसका पीक आएगा ना, पीक कब आएगा, जब उसकी दशा आएगी, तब वो अपना पूरा प्रभाव दे देगी, तब बंदे उड़ा देगी या कुछ भी करेगी वो करेगी। अब वास्तु यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसकी भी बात समझ लो कि वास्तु क्यों हम फोर्स करते हैं कि करना चाहिए। देखिए, कुंडली के जो प्लैनेट्स, जो योग आप लेकर आए हो, वो तो आप लेकर आए ही हो। ठीक है, तो अब उसको तो हम टाल नहीं सकते। अब किसी के पास में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी के पास नहीं है, अब वो क्या करे, जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा। सर कुंडली, कह रहे कुंडली तो है नहीं जी मेरे पास। भाई साहब, कुंडली भी नहीं है आपके पास, परेशानी का हल करवाने आए हो तो कैसे करें। तो उसके ये व्यवस्था है प्रभु की कि आप अपना वास्तु सुधार लें। ठीक है, तो वास्तु सुधार लें कि आपकी जो लाइफ में आने वाली ऑब्स्टेकल्स हैं या दिक्कत है वो आपको परेशान ना करे, वो आपकी स्ट्रगल को कम कर दे। क्यों, कुंडली ने आदेश देना है, वास्तु ने उसको पूरा करना है। ये दोनों समझ लो आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे एफएम स्टेशन है, कोई गाना बज रहा है या आप डिश लगा के आप कोई चैनल करते हैं, तो चैनल्स तो वहां पे 400-500 चैनल, 800 चैनल चल रहे हैं, लेकिन आप जो देख रहे हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे वही आप देख पाएंगे। स्टार है, जी है, जो भी कुछ है, जब आप उसके साथ ट्यून करेंगे तो ही आप वो चैनल देखेंगे। चैनल तो चल रहे हैं, 800 चैनल चल रहे हैं, लेकिन आपने जो देखना, जब उसको देखेंगे तब पता लगेगा। कहानी है कि वास्तु के अंदर में जब दोष है, कुंडली में दोष है, जब वो आपस में जब टाइम आएगा, जब ट्यून होगा ना, उसका इफेक्ट तब आएगा। ये सिस्टम रहता है। तो वास्तु और कुंडली का आपस में जोरदार कनेक्शन है। तो कुंडली आपके नहीं है आपके पास, तो वास्तु ठीक करा लोगे तो भी आपकी गाड़ी सरक सकती है, नहीं तो दिक्कत खत्म नहीं होगी। अब कुंडली में भी दोष है, वास्तु में भी दोष है, तो व्यक्ति गया ही गया, वो मरा ही मरा, उसकी परेशानी कभी नहीं खत्म होनी। ठीक है ना, जैसे एक टांग वाला व्यक्ति लंगड़ा के चलेगा, दोनों पैर वाला व्यक्ति दौड़ेगा और दोनों ही पैर खराब हो जाएं, तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, व्हील चेयर पे रहेगा। तो वास्तु एक पैर है, कुंडली एक पैर है, दोनों में से एक ठीक है तो लंगड़ा के चलोगे, दोनों ठीक है तो दौड़ पार कर जाओगे जिंदगी की गाड़ी को, और नहीं तो भैया फिर तो आप व्हील चेयर पे ही बैठना। तो वो चीज हो जाती है। ठीक है, तो वास्तु के अंदर में अब कुछ चीजों की व्यवस्था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वास्तु के अंदर में जो प्लानिंग होती है घर के अंदर में, टॉयलेट, स्टेयर्स, ये वो जो भी सामान है, ये कहाँ नियम अनुसार होना चाहिए, उसी व्यवस्था का नाम वास्तु है। अब आपकी कोई चीज किसी और दिशा में बन गई, गलत दिशा में बन गई, तो उसकी वजह से क्या दोष आ सकते हैं, वो मैं कुछ उनमें से चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, जैसे हम किचन लेते हैं,
जो है हम बोलते हैं आइडियली घर के साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। अग्नि कोण है और किचन अग्नि का काम है, इसकी अग्नि है, तो इसलिए अग्नि कोण के अंदर में किचन प्रेफरेबल बोली गई है कि किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट, मीन्स अग्नि कोण। ठीक है, तो अब अगर किचन आपकी किसी की बन गई साउथ वेस्ट में तो क्या होगा? साउथ वेस्ट जो दिशा है, जो साउथ और वेस्ट के बीच का जो मैंने बोला, साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो है रिलेशनशिप की दिशा। रिलेशनशिप मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप, पूरे समाज के साथ रिलेशनशिप, तो वो साउथ वेस्ट से है। अपने क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप। ठीक है, अब यदि आपने अग्नि लगा दी, आपने वहां किचन बना दी, ठीक है, अब किचन होने से क्या हुआ? वहां पे अग्नि प्रज्वलित हो गई, रिश्ते हैं, ऊपर रिश्ते रखे, लगा दी, अब रिश्तों को आग लग रही है, रिश्तों को गर्मी मिल रही है, यानी कि रिश्ते ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से ओवर उम्मीदें लगा रहे हैं। माँ बाप सोच रहे हैं हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं कर रहा, हमारे को ला के नहीं देता, हमारे को पूछता नहीं, है ना, पता लगे बेचारा वो खुद हैंड टू माउथ है, वो उनकी इच्छाएं नहीं पूरी कर पा रहा। ऐसी वाइफ सोच रही है पता नहीं मेरी केयर नहीं कर रहा, मेरे को ये नहीं देखता, मेरे लिए वो नहीं लाता, मेरे लिए ऐसे नहीं करता, मैं बीमार पड़ी थी, मेरे को एक कप चाय का नहीं बना के, मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए भी घर में झगड़े होते हैं। सास बहू मैंने बहुत देखा है इस तरह के घर में। क्यों? क्योंकि सास भी खड़ी है साउथ वेस्ट में और बहू भी खड़ी साउथ वेस्ट में, अब दोनों अग्नि है, रिलेशनशिप की परेशानी हो रही है। अब एक किस्सा बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक किसी के घर में गया और डॉक्टर फैमिली थी, ठीक है, हस्बैंड भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर, किचन थी घर के साउथ वेस्ट में, अभी 1-2 साल की पुरानी बात है, किचन साउथ वेस्ट में। अब डॉक्टर बहू आई है तो वो डॉक्टरी करेगी या घर का खाना बनाएगी? भाई उसने पढ़ लिख के जो डॉक्टरी करी है वो खाना बनाने के लिए थोड़ा करी है, मेज भी रख सकते हैं। लेकिन सास ये उम्मीद कर रही थी कि मेरी बहू ये करे, मेरी बहू वो करे, मेरे से ऐसे ये वैसे, मेरी सेवा नहीं। अरे अपना हॉस्पिटल संभाले, अपने बच्चे को मतलब घर में देखेगी या इस काम के लिए रहेगी? मतलब उम्मीदें लगा ली बिना बात के। भाई जो काम एक 2-4 हजार की मेड रख के हो सकता है, आप उसको कह रहे हो कि भैया वो डॉक्टरी छोड़ के आपके घर का चूल्हा संभाले। तो इस तरह के मतलब इररिलेवेंट सी उम्मीदें जग जाती हैं बिना बात की, तो रिलेशन खराब हो रहा था वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जज करते हैं। अब मास्टर बेडरूम जहां पे मेन होता है, जो घर के मुखिया का होता है मास्टर बेडरूम, ठीक है। अब अगर मास्टर बेडरूम मान लो किसी का जो है वो गलत दिशा में आ गया, एक सेकंड में, ठीक है, अब मास्टर बेडरूम को पकड़ते हैं। मास्टर बेडरूम की आइडियल दिशा साउथ वेस्ट है। अब ये उल्टा चला गया अग्निकोण में, जैसे किचन चलेगी साउथ वेस्ट में, अब ये चला गया साउथ ईस्ट में। अभी मैंने बताया था कि स्त्री क्या है, अग्निकोण है, और अग्निकोण के अंदर में आ गया क्योंकि मास्टर बेडरूम में वो भी सोएगी। अब क्या होगा? अब उसको वहां पर जो है उसकी भी हीट वही बढ़ेगी, वो गुस्सैल हो जाएगी, वो कड़वा बोलेगी, है ना, बात बात पे शाउट करेगी, एसिडिटी, उसको जलन होगी, एसिडिटी बनेगी, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है, इनडाइजेशन हो सकता है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इस तरह से जो है मास्टर बेडरूम गलत होने से मियाँ बीवी में झगड़े और हेल्थ इश्यूज भी देखे गए हैं। ठीक है, मास्टर बेडरूम आइडियली मैंने बताया ना साउथ वेस्ट के अंदर में। इसके बाद में तीसरी चीज पकड़ते हैं हम, बाथरूम लोकेशन के मतलब खाली बाथरूम नहीं, यहाँ पे विद टॉयलेट है, अकेले बाथरूम की बात नहीं करेंगे। तो बाथरूम विद अटैच जो है टॉयलेट, मतलब जो आजकल बनते हैं घरों में, ठीक है, मतलब बाथ अलग होता था, टॉयलेट अलग होता था, तब तक तो ठीक था, और टॉयलेट वैसे घर में होते ही नहीं थे, लोग बाहर जाते थे। फिर उसके बाद एक टॉयलेट घर में घुसा, अब तो हर कमरे गेस्ट के लिए भी, मतलब घर में 4-4 टॉयलेट होते हैं एक फ्लोर पे। तो जितने टॉयलेट घर में आ गए उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ये मान के चलना, क्योंकि हर टॉयलेट की लिमिटेड दिशाएं हैं कि टॉयलेट किस दिशा में ठीक है, लेकिन वो कमरों के साथ अटैच करने के चक्कर में कहीं भी आ जाता है, वो फिर गलती हो जाती है। ठीक है, हाउ टू फाइंड सेंटर, मैंने पहले बताया ना कि लंबाई चौड़ाई का आप हाफ करेंगे तो आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन फ्लैट के केस में आपको ऑटोकैड से मदद लेनी पड़ती है, तो आपको मिलता है।
तो बाथरूम जो है अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का आ गया, मतलब टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में किसी का आ गया, तो बहुत ही जबरदस्त हेल्थ प्रॉब्लम देगा ही देगा। आज दे कल दे, देगा ही देगा। पैरालिसिस दे, ब्रेन ट्यूमर दे, कैंसर दे, या और सर से रिलेटेड इसके हिस्से में दे देगा। क्यों? क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। जब नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है और वो हमारे से कनेक्टेड है, हमारी सोल टू सोल का कनेक्शन है, तो इसीलिए घर के हेड ऑफ द फैमिली को प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो अगर किसी के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है और उसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टॉयलेट हो या स्टेयर्स हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर हमारे साथ शेयर करे, यस लिखे, रिलेटेबल लिखे, फिर हम उसको अनम्यूट करेंगे। बताइए बताइए, किसी का है तो फटाफट से। सब में प्रॉब्लम कहाँ चीज कहाँ है? अरे भाई, सब में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉपर होता है कि यहाँ पे ये चीज यहाँ चलेगी, वो चीज वहां चलेगी। ठीक है ना? उसकी एक दिशा निर्धारित है कि किचन यहाँ होनी चाहिए, अग्निकोण में किचन होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ये होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। ऐसे दिशाओं के अंदर में कौन सी चीज कहाँ आएगी, यही प्लानिंग का नाम। तो वास्तु यही सिखाने के लिए दमाए आपको कि आपको कौन सी चीज कहाँ रखनी है। ठीक है ना? तो हेलो सर, नमस्ते जी। नमस्कार जी, हाँ। जरूर बोलिए। मेरा घर में नॉर्थ ईस्ट में है सर, टॉयलेट है। प्रॉब्लम पैसे की, और हेल्थ की क्या आ रही है? हेल्थ की, पैसा की, और जो ये आप जो बोले इंडाइजेशन, पिताजी का इंडाइजेशन भी, वो गैस की प्रॉब्लम भी रहता है, सब टाइम पे रहता है। देखो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो बहुत कुछ होगा, हेल्थ भी जाएगी, किसी भी सेंस में हेल्थ जाएगी, मेनली सब कैंसर। सब सब और और जो घर की पानी ग्रोथ। जो, हाँ, सब फ्लोर में जैसा पानी पानी रहता है, और मॉइस्चरिंग सब टाइम पे रहता है। फ्लोर में, सब फ्लोर में पानी पानी जैसा रहता है। सीलन रहता है ना, वो तो समझ गया मैं। नशील। लेकिन वो भी ना प्रॉब्लम, हर तरह से प्रॉब्लम देता है। पैसा, शादी ब्याह, बच्चों की शादी नहीं हो पाती, स्टडी नहीं हो पाती, दिक्कतें हर काम में, ऑब्स्टेकल्स आती आती, ग्रोथ नहीं हो पाती। नहीं ये सर, ग्रोथ नहीं है। हाँ, तो ये गलत है। एनी में यदि किचन हो तो भी प्रॉब्लम्स ऐसी ही आती। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से उसको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, शाउटिंग हो सकती है। ऐसे घर का व्यक्ति जो है, जिनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अगर चूल्हा आ जाए, गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। और वो हमने सर वो भी है, सर वो भी है, और मेरा राहु का जो स्थान है वो सेकंड हाउस में भी है। हाँ, हाउस में राहु तो वैसे भी डिस्टर्ब करता है, ये पैसे की दिक्कत हम्म, करता है, परिवार में दिक्कत करता है, और भी दिक्कतें बहुत करता है। वो यहाँ पे कुंडली की बात नहीं कर सकते हम, यहाँ पे वास्तु की चर्चा करने आए, तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि हाँ, वो ठीक नहीं है। हाँ जी सर। तो राहु सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस रिलेट्स टू नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आपका कंफर्म करता है। अब ये के अंदर में, और जब राहु की दशा, शब्द महादशा आएगी, तब आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। आ चुकी है कि जा चुकी है? नहीं, जा चुकी है महादशा भी। अभी और 2 साल है, 2026 तक है। मेरा 18 साल राहु का चल रहा है, अभी हाँ, तो 2008 से अभी 2026 तक। तो आपको भी तो हेल्थ इश्यू आए होंगे फिर। हाँ, मेरा भी आया है सर। फादर साहब को तो है ही है, क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली को ज्यादा अफेक्ट हाँ, करता है। अभी तो ये 2 महीना पहले भी 40,000 का फ्रॉड भी हो गया मेरे साथ। पैसा कहाँ से गया बैंक से, मेरे को पता भी नहीं चला। ये सब नॉर्थ ईस्ट फ्रॉड की भी। वजह से ही है। नॉर्थ ईस्ट की जब ऊर्जा हाँ नहीं होती, आपके साथ परेशानियों का ढेर होता है। बस परेशानियां ही होती है, बस यूं समझ लो कि परेशानियां ही आती रहती हैं, और कुछ नहीं आता। सर, क्या करना पड़ेगा सर, प्लीज थोड़ा बोलिए ना। वो वो आपको भी बने रही, आपको थोड़ा चर्चा करेंगे, आप सीखें, इसको सीख के अप्लाई करें अपने ऊपर में। ठीक है, अपने लाइफ में अप्लाई करें तो आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा। ठीक जी, है सर। देखिए आप शर्वने जी को करिए एक बार। देखिए, डिम्पी को करना है। कर दिया सर। जी बोलिए, कहाँ है? किनको किया अनम्यूट? अनम्यूट किन?
कहाँ बाथरूम कहाँ होने चाहिए, इसके लिए आपको आगे आने वाली क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है। हाँ, गणपत लाल जी बिल्कुल कंसल्टेंसी देते हैं, विजिट भी देते हैं होम की। यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं। आप हमारा नंबर आपको नेट से या हमारी टीम से ले लीजिएगा, मिल जाएगा आपको नंबर। चलिए मैडम, एक बार नेक्स्ट कीजिए स्लाइड। तो हाँ सॉरी, इसी में थे हम। तो बाथरूम के बाद हम चलते हैं डस्टबिन की लोकेशन पे। अब डस्टबिन तो देखिए कहीं भी कोई रख सकता है ना, रख देता है जाने अनजाने, क्योंकि डस्टबिन का क्या, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, या परमानेंटली किचन में तो रखते ही हम लोग, टॉयलेट में भी रखते हैं, या गेट के पास कोई लोग रखते हैं। तो डस्टबिन भी आपके ऊपर में इफेक्ट देता है। ठीक है। डस्टबिन एक छोटी सी चीज होने के बाद, क्योंकि उसकी क्या है, जो एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी है अपने अंदर वो उसको लेकर डेड कर देना, डस्ट कर देना। यानी कि अगर मान लो आपने किस डस्टबिन को किसी दिशा में रख दिया जो कि अच्छी दिशा थी, मान लीजिए उत्तर में रख दिया, तो पैसे की आवक, क्लाइंट्स आपके पास धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आने बंद हो जाएंगे। आपने ईस्ट में रख दिया, आपका नेम फेम डीफेम होना शुरू हो जाएगा, आपको बदनामी मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये डस्टबिन के इम्पैक्ट्स हैं। तो डस्टबिन भी कहाँ होना चाहिए, ये भी एक छोटी सी बात है, लेकिन ये भी वास्तु से रिलेटेड है कि इस तरह की झाड़ू जो है, डस्टिंग एलिमेंट्स, डस्ट रखना चाहिए, ये भी एक इसकी दिशा होती है। ठीक है। उसी तरह से अभी सीलन की बात हो रही थी। यदि आपके घर में रेगुलर सीलन है, दीवारों में पपड़ियां बन रही हैं, पानी की जो सीलन है, पेंट उतर, तो वो भी खराब राहु और शनि की निशानी है और घर के अंदर में दिक्कत परेशानी का सूचक है। तो अगर इस तरह की समस्या भी आती, सीपेज है, क्रैक है, दीवारों में कोई वॉल्स हैं, दीमक आ गई है, तो भी वो नेगेटिव एनर्जी की निशानी होती है, वो भी आपको खराब वास्तु का एक सिम्टम है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ दोष मैंने बताए कि वास्तु के अंदर में क्या क्या दोष हो सकते हैं, कैसे कैसे मतलब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम छोटी बात करने के लिए आते हैं, थोड़ी चर्चा मैं हर एक कर रहा हूँ। ठीक है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल इश्यूज की, छोटी छोटी बातें क्या होती है जो इसकी वजह से हमारे को फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। जैसे की टूटियां आपके घर में अगर गार्डन में, किचन में या टॉयलेट में लीक हो रही हैं, पानी टप 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 करके बह रहा है, या आपने पानी लापरवाही में खुला छोड़ रखा है, बह रहा है, परवाह नहीं कर रहे, तो आपका धन भी बह रहा है, यूं समझ लीजिए आपका धन भी वेस्ट जा रहा है, वेस्टफुल जा रहा है। तो इसीलिए ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि यदि आपके घर में इस तरह की स्थिति होती है, आप उसको तुरंत रिपेयर कराएं, उसको ठीक कराएं, पानी को व्यर्थ मत खोलें। कई लोग शेव करते हैं, पानी को खुला छोड़ के, खुला चला के शेव कर रहे होते, पानी वेस्ट जा रहा होता है। अरे आप उसको मिसयूज ना करें, यूज करें। तो पानी इज इक्वल टू नकद धन, कैश मनी इज इक्वल टू कैश। तो सीधा सीधा पानी जो है वो लिक्विड है, और जल तत्व, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मनी को भी नकद धन बोला गया, लिक्विड कैश। ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट इसके लिए दोनों जिम्मेवार होती हैं, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और वर्क स्पेस, अब मिसलेनियस वर्क स्पेस का मतलब क्या हुआ, आपका वर्किंग टेबल या गल्ला या काउंटर या सिटिंग आपकी प्रॉपर दिशा में नहीं है, आप गलत दिशा में बैठे हो, गलत स्थान पे बैठे होगे, या आपका फेस गलत हो सकता है, तो तब भी आपको आपके रिजल्ट नहीं मिलते कि आप एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं आते, पुअर रिजल्ट्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारे बैठने की दिशा भी बहुत मैटर करती है, स्थान, सब चीज मैटर करती है। इसी तरह एक क्लटर माने आपके घर में कूड़ा पड़ा है, ढेर सारा, ढेर कूड़ा मतलब कि वेस्टफुल आइटम्स पड़ी हैं, डेड आइटम्स पड़ी हैं, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा है, बिजली के उपकरण, प्रेस, गीजर, मिक्सी, पंखा, मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, बच्चों के टूटे हुए टॉयज विद चार्जर। तो इस तरह से जो है अगर आपके घर में चीजें होती हैं तो प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। क्योंकि एनर्जीज जो है वहां पर नेगेटिव एनर्जीज का रोल आना शुरू हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कम हो जाता है, क्योंकि चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। और जितना भी क्लटर है वो सब राहु से रिलेटेड है। आपके घर में राहु अपना स्थान बनाना शुरू कर देता है, इसीलिए वो पॉजिटिव पर खत्म होना शुरू हो जाती है। तो क्लटर भी फालतू का नहीं रखना। अब यदि डेड प्लांट्स आपने घर में
मतलब पौधे लगा रखे हैं, लवर्स हैं आजकल, है ना, गार्डन के लवर्स तो सब हैं, प्लांट्स के लवर्स हैं, लेकिन आप उनकी केयर नहीं कर रहे और पौधे सूख गए हैं, या तो ज्यादा गर्मी की वजह से सूख गए या वजह से सूख गए, लेकिन वो पड़े हुए हैं, तो भी यस, बंद घड़ी भी, बंद घड़ियां, खराब सिक्के, खोटे सिक्के, ये सब सब नेगेटिव है, सब राहु की है ना। तो डेड पौधे भी नहीं होने चाहिए, खास तौर से लोगों का मोह तुलसी में बहुत होता है। अब तुलसी लगाई, लेकिन तुलसी जी अब सूख गई तो उसको बदला नहीं, वो वैसे की वैसे सूखी हुई लगा रखी है, पानी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। भाई जब वो डेड हो गई तो हो गई, अब या तो निकाल के उसको जल प्रवाह करो, नया लगाओ, लेकिन वो ओवर द पीरियड रखा रह रहा है, तो वो भी दिक्कत है। तुलसी हो गई या कोई और प्लांट हो गया, प्लांट हो गया, डेड प्लांट्स घर में नहीं लगाने चाहिए, मतलब नहीं होने चाहिए। डेड हो गया उसको हटाओ। अरे जब इतना बड़ा इंसान 2 घंटे 4 घंटे ज्यादा लोग नहीं रखते, डेड होने के बाद उसको जलाते हैं, तो पौधे को रख के क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान देती हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या चीजें होती हैं वास्तव में जो और हमें नुकसान दे सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगर घर के अंदर में हम बात करें, जो कलर्स हैं भी हम पे इफेक्ट डालते हैं, ये आपको पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है कि सही कलर सही दिशा में ना हो तो भी दिक्कत है, ठीक है। सही दिशा में सही कलर ना होना भी अपने आप में प्रॉब्लम है। जैसे अग्नि का कलर लाल है और उत्तर दिशा का रंग नीला है, आपने नीला रंग कर दिया, सॉरी लाल रंग कर दिया उत्तर दिशा में, और अग्निकोण में नीला रंग कर दिया। नहीं किया तो करके देख लेना, पैसा आना रुक जाएगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, क्लेश होना शुरू हो जाएगा, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। यदि आप नीला कलर आपके साउथ ईस्ट में है तो एक्सीडेंट्स भी होते हैं, ठीक है। नॉर्थ में लाल कलर कर दिया, पैसा नहीं आएगा, क्लाइंट्स आने बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे काम बैठ जाएगा। ये एक नहीं कई केसेस में देख चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसमें सेंटर वाले में देखेंगे, अगर आपके साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर आ गया, किचन तो मैंने बात की थी, अगर मान लो ग्रीन कलर आ गया, ब्राउन कलर आ गया, या वहां पे आपने हरे पौधे लगा रखे हैं, मतलब किसी साउथ वेस्ट में गार्डन भी होता है, तो वहां पे भी हमने यही देखा है कि वहां पे रिश्तों की मजबूती नहीं होती, वहां पे रिश्ते खराब ही होते हैं। तो साउथ वेस्ट के अंदर में भी गलत हो जाता है, या पौधे रखना भी नोइंगली अनोइंगली खराब हो जाता है। इस तरह से हमारे को कलर्स भी इम्पेक्ट करते हैं। अब हमारे घर के अंदर में हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं, क्या वो भी प्रभाव डालती हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डिम्पी जी नेक्स्ट। तो हमारे घर की चीजें भी हम पर इफेक्ट डालती हैं, उसको समझते हैं। हमारे घर में रखे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और आइटम्स जो इस तरह की माइक्रोवेव है, ठीक है, ये हमारे वास्तु पर प्रभाव आता है, ठीक है, इनका भी बुरा प्रभाव हो सकता है। वॉशिंग मशीन भी सही दिशा में ना रखी हो तो हमने देखा है कि उस दिशा की पावर को कम, जिस दिशा में वॉशिंग मशीन का काम क्या है, वॉश कर देना, वॉश कर देना। आपने मान लो जहां लगाया, मान लो आपने इसको अग्निकोण में रख दिया, अग्निकोण की पावर को वॉश कर देगा, वहां की एनर्जी खत्म कर देगा। अब वहां की एनर्जी क्या है, पैसा आना है, कैश फंस जाएगा, आएगा जाएगा, रुकेगा, आएगा जाएगा, पैसा आया फिर रुक गया, आया फिर रुक गया। नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, डिसीजन ही ले पा रहे, कंफ्यूजन हो रही है यार, समझ नहीं आ रही, अभी हाँ थी अभी ना हो रही है। साउथ वेस्ट में आ गई, रिश्तों में हाँ हो रही, रिश्तों में ना हो रही, क्लाइंट्स कभी हाँ कर रहा है कभी ना कर रहा है। तो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के जो ऊपर में वास्तु के अंदर में इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये आज मैं आपको बता रहा था कि वास्तु कैसे काम करता है, क्या होता है, इसकी मदद कर सकती है, क्या क्या आइटम इसमें हमारे को देखनी चाहिए, क्या सिद्धांत है। तो एक बार नेक्स्ट कीजिए स्लाइड, डिम्पी नेक्स्ट कीजिए। तो आज की क्लास, चलो डिम्पी जी आप पूछिए, मेरा तो पूछना, आप पूछिए कि लोगों को क्लास आज कैसी लगी। यस एवरीवन, सो आज की जो क्लास थी आप लोग उसको कितना रेट करना चाहते हैं वो एक बार क्विकली बता दीजिए चैट बॉक्स के अंदर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास थी आज की, राइट?
आप लोगों के जो जो डाउट्स हैं वो हम उनको क्लियर करवाएंगे। शर्वनी जी, आपको मैंने अनम्यूट भी किया था, आपने आई थिंक माइक ओपन नहीं किया अपना। गुंजन जी को कुछ टिप्स